और अभी तक जितनी भी महिलाएं सांसद हुई हैं उसमें 98% अपर कास्ट की महिलाएं हुई हैं। SC ST को तो रिजर्वेशन मिल गया, OBC की महिलाएं कहाँ चली गई हैं? व्यवस्था पे इनको काम आप विश्वगुरु कैसे बनेंगे? पता है कांवड़ की यात्रा करने से किसी देश का विकास हुआ है? किसी भी देश को आपको बढ़ाना है तो आप उसकी शिक्षा अच्छी कर दो। दोनों महिलाओं की डिग्री बराबर है लेकिन उनकी परवरिश बराबर नहीं है, क्योंकि गांव वाली को गांव के तरीके मिलता है और शहर वाले को शहर के तरीके से मिलता है। जो शहर में मिल जाता है वो चीज़ शायद गांव में ना हो। 3 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ऐसे कैसे गरीब तो गरीब बन जाएगा? वो कांवड़ की यात्रा करेगा, उसमें फूल बरसाया जाएगा। सुविधा बिजली की, नल की अब हुई है ना, मोदी सरकार में हुई ना, मोदी सरकार में हुई भैया, इससे पहले की भी सरकार में थी बिजलियाँ, गाँव में थी बिजलियाँ। 10 साल में एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो केंद्र सरकार ने बनाई हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बारे में अभी हमको जानकारी। जिस कॉलेज से मैं 10,000 रुपए सेमेस्टर से पढ़ के निकला हूँ, मोतीलाल नेहरू NIT है, वहाँ पे आज 90,000 रुपए हो गया है फीस पर सेमेस्टर। 9 गुनी महंगी हो गई है। IIM की फीस आज से 10 साल पहले 2 लाख रुपए थी, आज 20 से 25 लाख रुपए हो गई है। शिक्षा जब फ्री हो जाएगी तो जातवाद सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। OBC यहाँ का 55 से 60% आबादी है, उसकी महिलाएं चुन के आएंगे नहीं, उसकी जगह सारी सवर्ण जो महिलाएं वहीं आएंगी। माइनॉरिटीज की महिलाओं को क्यों नहीं हिस्सा है? क्या उनको जीने का यहाँ हक नहीं है? हम तो जला जो अभी आरक्षण की बात चल रही है और कहा गया है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से खड़ा होकर कहा है कि 90 सेक्रेटरी जो हैं जो देश चलाते हैं उसमें मात्र 3 OBC के हैं। कैसा लग रहा है? सही कि अच्छा लग रहा है, गलत है? देखिए जो है वो गलत है। प्राचीन काल से कहीं भी बड़े जो IAS अधिकारी रहे हैं या बड़े संस्थानों में, चाहे प्रधानमंत्री उसमें कार्यालय में देख लीजिए, चाहे राष्ट्रपति कार्यालय में देख लीजिए, चाहे अपने जिलों 75 जिलों में या पूरे देश के जिलों में देख लीजिए, जनसंख्या जिस हिसाब से SC ST और OBC की जनसंख्या है उसके हिसाब से आपको जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, SDM या कोई भी ऐसा पद नहीं है जहां पे आरक्षण पूरा हो। कहीं नहीं है, कहीं पर भी पूरा नहीं है। अब आइए, शांति से सुनिएगा मेरी बात, हटाइएगा नहीं माइक। आप बोलना शुरू हाँ वही, जहाँ पे गलत एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जातीयता समाप्त किया जाए, जातीयता समाप्त किया जाए। अगर उसमें पहल शुरू किया जाए तो कहते हैं ना जातीयता का आरक्षण दिया जाए, जातीयता को आरक्षण दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, किसने खत्म करने की बात कर रहे हैं? क्या है, अगर केवल महिला जात ली गई है, महिलाओं के इतना % आरक्षण, तो उसमें महिला सभा जो योग्य होंगे वो जाएं। अब हमें कहे का आरक्षण मांग हो तो भैया कि नहीं, SC कितना हो, BC कितना हो। सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मैं मोदी टाइप का आदमी हूँ, मैं भी अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो महिला शहर में है और एक संपन्न परिवार में, चाहे जिस जात में है, और एक महिला गांव में है, चाहे जिस जात में हो और पढ़ी लिखी ना हो, तो क्या दोनों बराबर हैं? आइए इधर आइए। नहीं, बराबर है कि नहीं? आप महाराज रायदास जी को जानते हैं? आप बताइए, हम पूछ तो रहे आपसे, बराबर है कि नहीं महिलाएं? बिल्कुल बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर। जो शहर में महिलाएं हैं बिल्कुल हाई क्लास में, गांव की महिलाएं बराबर हैं, लेकिन पढ़ी लिखी और अनपढ़ में ये फर्क है। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं अनपढ़ नहीं, इसको ज्ञानी नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ गलत कर रहे हैं। जो महिला संपन्न है शहर में है और जो महिला पढ़ी लिखी है गाँव में है, संपन्न नहीं है, दोनों बराबर हैं? नहीं, वो संपन्न है, वो असंपन्न है, अगर पढ़े लिखे हैं तो सेम बराबर हैं। नहीं, आप नहीं समझे। कैसे भैया? आप बताइए, पारिवारिक रूप से कोई महिला शहर में है और वो संपन्न है, कोई महिला गांव में है और वो संपन्न नहीं है, पढ़ी लिखी है, अपने दम पर पढ़ी लिखी है, तो बराबर कहाँ हुई? कैसे बराबर नहीं हुई तब कहाँ बराबर? वही मैं कह रहा हूँ ना, जो है कुछ मिलना चाहिए ना। हाँ, उसको मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। मैं सुनिए, उसको आरक्षण पहले मिलना चाहिए कि बाद में? आरक्षण मिलना चाहिए उसको। सुनिए यार, सुनिए, क्या आरक्षण के सब पात्र नहीं है? देखिए ऐसा है, नेचर मीन्स प्रकृति से अगर आप छेड़छाड़ करेंगे या हम छेड़छाड़ करें या कोई भी छेड़छाड़ करें। आपके सवाल का जवाब, एक महिला गांव में पढ़ी लिखी है और एक महिला शहर में पढ़ी लिखी, यही आपका जवाब है? हाँ, लेकिन इसके साथ एक महिला जो शहर में वो संपन्न है और जो महिला गांव में वो संपन्न नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? दोनों महिलाओं की डिग्री बराबर है लेकिन उनकी परवरिश बराबर नहीं है, क्योंकि गांव वाली को गांव के तरीके मिलता है और शहर वाले को शहर के तरीके से मिलता है। जो शहर में मिल जाता है वो चीज़ शायद गांव में ना हो, इसलिए उसको आरक्षण पहले मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा कि लोग गांव में प्राइमरी से पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद भी IAS PCS बनते हैं, तो ये चीज़ कहना गलत है कि ज़्यादा संघर्ष करते हैं ना। संघर्ष करते हैं तो इस संघर्ष तो ज़्यादा संघर्ष, इसमें कौन सी बड़ी बात है? संघर्ष हर आदमी करता है। शहर की अपेक्षा अगर गांव वाले को देखा जाए सुविधाएं ज्यादा हैं तो ज्यादा संघर्ष करता है।
काहे की सुविधा है शहर में? नहीं, शहर अरे में जो सुविधा गांव है। में सुविधा बिजली की, नल की, अब हुई है ना, मोदी सरकार में हुई ना, मोदी मोदी सरकार में हुई भैया। इससे पहले की भी सरकार में थी बिजलियाँ, गांव में थी बिजलियाँ, गांव में भी बिजलियाँ थी। बस गांव के रोज परिश्रम ज्यादा करते हैं और शहर 10 साल में एक ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो केंद्र सरकार ने बनाई हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की के हो। बारे में अभी हमको जानकारी नहीं तो है। आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसी लेवल की नहीं है, शिक्षा व्यवस्था तो पे इनको कहाँ पे हैं आप? शिक्षा व्यवस्था पे इनको काम आप विश्वगुरु कैसे बनेंगे? बेरोजगारी पे इनको 18% काम जीएसटी करना लगा चाहिए। दिया शिक्षा पे। जो काम शिक्षा करना पे चाहिए वो करना इनकी बातें कुछ और होती है और इनके एक्शन कुछ और होते हैं। शिक्षा को कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। 18% जीएसटी है। जिस कॉलेज से मैं 10,000 रुपये सेमेस्टर से पढ़ के निकला हूँ, मोतीलाल नेहरू एनआईटी है, वहाँ पे आज 90,000 रुपये हो गया है फीस पर सेमेस्टर। 9 गुनी महंगी हो गई है। 7,000 रुपये मेस फीस लगती थी, आज वो 25,000 रुपये हो गई है। आईएम की फ़ीस आज से 10 साल पहले 2 लाख रुपए थी, आज 20 से 25 लाख रुपए हो गई है। आईटी की फ़ीस भी 2 से 3 लाख थी, आज वो हो गई है 15 लाख रुपए। तो बताइए, बातें कुछ कर रहे हैं और कर कुछ और है। गरीब के बच्चे क्या पढ़ पाएंगे? 3 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ऐसे कैसे गरीब तो गरीब बन जाएगा। वो कांवड़ की यात्रा करेगा, उस पर फूल बरसाया जाएगा। बताइए, कांवड़ की यात्रा करने से किसी देश का विकास हुआ है? किसी भी देश को आपको बढ़ाना है तो आप उसकी शिक्षा अच्छी कर दो। शिक्षा एक पाइपलाइन है अच्छी। हाँ, शिक्षा फ्री है, जर्मनी की फ्री है पूरी शिक्षा। बिल्कुल नहीं, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि शिक्षा फ्री करेंगे, कहाँ है वो? पता नहीं चल रहा है। जो भी वो कहते हैं वो करते नहीं है। जो भी सरकार और जो बातें बजट से किया जाता है, बजट बनाया जाता है और कैसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा उसका एक कार्य योजना होता है। हवाई जुमला कर देते हैं, लेकिन एक्शन कैसे होगा उसको कर नहीं पाते। आज ही महिलाओं का बिल पास हुआ है, कह दिया है महिलाओं को 2024 में सब महिलाएं वोट शायद कर भी दे, लेकिन 2026 में जनगणना होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा तब दबा लिया जाएगा। इन्हीं के सांसद जो पुरुष होंगे वो कहेंगे कि नहीं मेरी सीट तो चली जाएगी, इसको बदलो बोलो और लेट करो। देखिएगा और लेट हो जाएगा, शायद 2029 वाले इलेक्शन में भी ये जो हुआ है नहीं मिलेगा। और अभी तक जितनी भी महिलाएं सांसद हुई हैं उसमें 98% अपर कास्ट की महिलाएं हुई हैं। SC ST को तो रिजर्वेशन मिल गया, ओबीसी की महिलाएं कहाँ चली गई हैं? ओबीसी यहाँ का 55 से 60% आबादी है, उसकी महिलाएं चुन के आएंगी नहीं, उसकी जगह सारी सवर्ण जो महिलाएं वहीं आएंगी। तो सरकार ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ कहाँ है? सबकी, यह कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। जिसकी जितनी संख्या होती है उस टर्म में हिस्सेदारी होती है। जनतंत्र है, या सबको अपनी भागीदारी होती है। माइनॉरिटीज की महिलाओं को क्यों नहीं हिस्सा है? क्या उनको जीने का यहाँ हक नहीं है? हम तो जला दिए जाएंगे, वो यहाँ पे गाड़े जाएंगे, उनकी पीढ़ियाँ उनको यहीं धरती पे पाएंगी। आज भी अकबर जो मरा था उसको यहीं धरती पे ही पाएंगे। हमारे पूर्वजों को तो शायद हम खोज भी ना पाएं। तो उनको इस तरीके से मान लेना कि वो सारे सरकार ये कह रही है कि जो जाति जनगणना है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाति गणना से क्यों नहीं फायदा होगा? जाति जनगणना से हम देखें कितने लोग का कितना रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, कितने लोग जजेस हैं, कितने लोग कितना पढ़ाई का स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है। तो जो हमारी योजनाएं होंगी वो और ज़्यादा टू द पॉइंट होगी। बिल्कुल एजुकेशन के हिसाब से सबको मिलना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, हो जानी चाहिए, उसमें कोई दो रहना है। जाति जगह सब पता चल जाएगा ना किसकी क्या स्थिति है। तो आपको अपने घर का पता नहीं, आपने कितना पढ़ाई किया एग्जाम में, और आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप एग्जाम में सही से देने जाएंगे? उसी तरीके से अगर आप सही से सर्वे करेंगे तो सही योजनाएं बनाएंगे। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? कहने जा रहा हूँ तो पूरी बात उसको म्यूजिक बंद कर दीजिए। हाँ, जाति गणना तो ये एक अलग मुद्दा है। जब तक किसी चीज़ को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, ये तो जब इलेक्शन आता है तो ये कहते ये लागू है वो लागू है, मगर उस पर अमल कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? जब देखिए, सबसे पहले जो हमारे भारत के अंदर जो है शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री। और जब शिक्षा फ्री हो जाएगी हर पैमाने पे, सरकार क्यों नहीं कर रही है फ्री? सुन तो लीजिए मेरी बात, शिक्षा जब फ्री हो जाएगी तो जातवाद सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? और जो मेहनत करेगा, ठीक है, कहते हैं ना जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, है ना? और जो चोला बदलेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे गरीब हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि कोटा होना चाहिए, ये सब खत्म हो जाए। आज अगर शिक्षा फ्री कर दीजिए, बिल्कुल एक शिक्षा, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो सुनिए, जाएगा। एक शिक्षा फ्री कर दीजिए और एक जाति सब खत्म कर दीजिए, बिल्कुल सही, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षा फ्री सरकार क्यों नहीं कर रही है फिर? तो ये कोई जो भी सरकार है कहती है मगर करती कोई नहीं। ये तो सरकार कहती है राष्ट्रवादी है। हाँ, तो यही कह रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि जो भी सरकार ये हैं ये आके कह रहे हैं जब दूसरी सरकार आएगी वो भी कोई नया बताइए।
शिक्षा फ्री उरी होगी? पूरे देश में शिक्षा एक तरीके लागू होना चाहिए, जो जिलाधिकारी का बच्चा पढ़ता है मजदूर का बच्चा पढ़ना जी चाहिए। काहे नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। कब करेंगे? शिक्षा नीति एक ही तरीके का होना। कब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 24 कब करेंगे? 24 के पहले करेंगे। सरकार यार कोई नहीं कर रहा, सुनो तो यार, तुम गलत बोल रहे हो। 9 साल उन्होंने क्यों नहीं किया काम? अरे तुम यार चूतिया बना दे। मेन मुद्दे पे की बात करो। देखिए जो भी सरकारें आए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, अगर जब तक सख्त कानून और शिक्षा फ्री नहीं करेंगी तो ये पब्लिक को, ये लोग सत्ताधारी जो हैं वो पब्लिक को चूतिया बनाते रहेंगे। ये जुमला फेंक देते हैं चुनाव आने पे कि आपस में सब लड़ जाएं, मेन मुद्दे की कोई बात नहीं करता। क्या है? आरक्षण अगर ये फिर अभिशाप हो जाएगा, क्योंकि जो जरूरतमंद, उसी हम नहीं करना, पिछड़े वर्ग में जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिलेगा फिर आरक्षण का लाभ, फिर ये चिल्लाएंगे। देखिए जो ये जातीय जनगणना है ये तो होनी चाहिए, सब पूरा देश मांग कर रहा है, और बिना जातीय जनगणना और बिना जातीय जनगणना की जो भागीदारी है उसके बिना सामाजिक न्याय, जो जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो संभव नहीं है। जब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जो जाति है, जो राजनीतिक तंत्र से विकसित उपजी है, उसको समाप्त करना संभव नहीं है। इसलिए अगर हम जाति को समाप्त करना चाहते हैं तो जो एक सामाजिक अन्याय है, सामाजिक अन्याय में, अरे सुन लो यार पूरी बात पहले, बाद में पी के आए हो एक क्वार्टर। ये हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण को लेकर कि आखिर महिला आरक्षण पे लोग क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।